नौ ग्रहों में राजा सूर्यदेव की राशि में युवराज बुध का राशि परिवर्तन हो चुका है। प्रिय दर्शकों, 22 अगस्त को युवराज बुध अपनी राशि का परिवर्तन करके सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब सिंह राशि सूर्यदेव की राशि है और सूर्य और बुध का नैसर्गिक रूप से अति मित्र का भाव है। और जब भी कोई ग्रह मित्र की राशि में पहुंचता है तो वो श्रेष्ठ प्रभाव देता है, वो सकारात्मक प्रभाव प्रदान करता है। बुध जो कि अत्यंत शीघ्र अपना संपूर्ण प्रभाव प्रदान करने वाले ग्रह हैं, अत्यंत संवेदनशील ग्रह हैं। इस जगत का कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र नहीं है जहाँ पर बुध का प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि वाणी के कारक बुध हैं, बुद्धि के कारक बुध हैं, गणनाओं गणित के कारक बुध हैं, व्यापार के कारक बुध हैं। छोटा व्यापार, बड़ा व्यापार, बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा शोरूम, ये समस्त कार्य क्षेत्र बुध के कार्यकत्व में आते हैं। इसी प्रकार से कला का संपूर्ण क्षेत्र बुध के कार्यकत्व में आता है। तो जहाँ पर वाणी है वहाँ पर बुध है, जहाँ पर बुद्धि है, जहाँ पर गणना है, जहाँ पर विचार है, जहाँ पर शिक्षा है, वहाँ पर बुध है। तो बुध के बिना कोई कार्य क्षेत्र संभव नहीं है। अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले बुध महाबलवान हो रहे हैं। मित्र की राशि में जाकर सूर्य के साथ ही इनका गोचर आरंभ हो चुका है। सूर्य और बुध का जब भी योग बनता है, युति प्रभाव या दृष्टि प्रभाव होता तो अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बनता है, जिसे बुधादित्य योग कहते हैं। ये राजयोग आपको आपके संपूर्ण क्षेत्र से अति विशेष प्रभाव प्रदान करके आपको महालाभ प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, बुध अत्यंत महत्वपूर्ण स्थिति में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर सूर्य के साथ महायोग भी बन चुका है, परंतु इस योग पर राहु की सीधी दृष्टि का प्रभाव भी है, जिसके कारण जड़ दोष भी है, ग्रहण दोष भी है। इनका प्रभाव भी समस्त राशि के जातकों को अवश्य ही प्राप्त होगा। जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं मीन राशि के लिए युवराज बुध के इस राशि परिवर्तन का, बनने वाले महायोग का और इस महायोग पर राहु की दृष्टि के प्रभाव का क्या परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है, लाभ मिलेंगे अथवा कष्ट होगा, समस्या आएगी तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूँ। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। गुरुदेव का गोचर जो चल रहा है वो उनकी उच्च राशि में महाबलवान स्थिति बनाकर चल रहा है। तो लग्न तो अत्यंत प्रबल है, यहाँ किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब बुध जो दो केंद्र के स्वामी होते हैं, आपके लिए सुखेश और सप्तमेश होकर इनका गोचर षष्ठम भाव में आरंभ हो चुका है। प्रिय दर्शकों, षष्ठम भाव जो त्रिक भाव है, निर्बलता का भाव है, क्षय का भाव है, ये रोग ऋण शत्रु का भाव है। यहाँ पर समस्त ग्रहों का प्रभाव सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर निर्बल हो जाता है। तो बुध का प्रभाव यहाँ पर निश्चित रूप से निर्बल होगा। यद्यपि यहाँ पर बुधादित्य योग बन चुका है, परंतु ये उतना प्रबल नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या भी होगी। मीन राशि के लिए आपके षष्ठम भाव में बुध का ये गोचर प्रारंभिक समय में कुछ समस्याएं देगा, कुछ अवरोध देगा, कुछ गतिरोध देगा, व्यापार में कुछ समस्याएं देगा, धन का संचय नहीं होने देगा। इसी प्रकार से धन का अनावश्यक व्यय कराने वाला ये समय है। यात्राओं में वृद्धि होने के कारण आपकी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं अथवा धन का बिना कारण से व्यय भी हो सकता है। इसी प्रकार से मौसम के रोग आपको समस्या दे सकते हैं। कोई ना कोई शत्रु आपको यहाँ पर डिगाने का प्रयत्न करता रहेगा, आपको परेशान करता रहेगा, बिना कारण का विवाद हो सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत सावधान रहना होगा। परंतु जैसे जैसे ये गोचर आगे बढ़ेगा, बुध का बल बढ़ेगा, सूर्य का भी बल प्रबल हो चुका होगा, तो आपकी समस्याएं कम होने लगेंगी, स्वास्थ्य समस्याएं कम होंगी, आपका आत्मबल अच्छा होगा, आपका बुद्धि बल पहले से श्रेष्ठ होगा, आपका बुद्धि बल तीक्ष्ण हो जाएगा। तो ये निकेन प्रकार ने आप समस्त स्थितियों में एक अच्छा प्रभाव भी प्राप्त करेंगे, अच्छा लाभ भी प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार से जो शत्रु का पक्ष है उसका पराभव होगा, शत्रुओं का विनाश निश्चित है। प्रारंभिक समय में अवश्य शत्रु आपको समस्या देते रहेंगे, परंतु जैसे ही ये बलवान स्थिति बनेगी उनका पराभव निश्चित है। जो विवाद है उनका हल निकलेगा। कानूनी समस्या है तो कानूनी समस्याओं में आप विजयी रहेंगे। अनावश्यक व्यय पर नियंत्रण आरंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से आपकी नेतृत्व की क्षमता के कारण, आपके बुद्धि बल के कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में
कुछ अच्छे लाभ अवश्य ही लेने वाले हैं, परंतु कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में आपको बहुत परिश्रम करना होगा, बहुत प्रयास करना होगा। एक बार में कोई कार्य संभव नहीं होगा, एक बार में कोई कार्य आपका सिद्ध नहीं होगा। विलंब होगा तो आपका धैर्य भी कम होगा, तो यहाँ पर आपको धैर्य बनाकर रखना है। इसी प्रकार से इस समय में आपका ज्ञान तो अच्छा रहने वाला है, ज्ञान का संपूर्ण प्रभाव प्राप्त करेंगे। तो यदि यहाँ पर आप धैर्य के साथ अपने शिक्षा का, अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए कोई भी कार्य करेंगे तो वहाँ पर पहले से अधिक आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस समय में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आपको नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। जो जातक सरकारी नौकरी के प्रयत्न में है उनका ये प्रयास बन सकता है, काम हो सकता है, सफलता मिल सकती है। जो लोग अन्य नौकरियों के लिए प्रयास कर रहे हैं उनका भी काम बनने वाला है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, अच्छे अवसर चाह रहे हैं, तो ये काम भी आपका बन सकता है। अथवा जो विदेश से संबंधित होकर या विदेश जाकर नौकरी करना चाह रहे हैं उनका प्रयास सफल हो सकता है। इस समय में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, अनावश्यक बात करने से, विवाद करने से बचें। यदि आप इस समय में बिना कारण से बात करेंगे विवाद हो जाएगा और यहाँ पर समस्या आ सकती है। इसी प्रकार से इस समय में जीवन साथी का पक्ष कुछ निर्बल हो रहा है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्या हो सकती है, आपसी मतभेद हो सकता है, तो यहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है। सामंजस्य बनाकर आपको चलना चाहिए। किसी भी समस्या का हल बैठकर बात करके निकाला जा सकता है, परंतु साझेदारी में यदि आप कुछ कार्य करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, तो यहाँ पर निश्चित रूप से समस्या आएगी। व्यापार में अवरोध आ सकता है या साझेदारी टूटने की स्थिति बन सकती है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देकर अपने इस कार्य में लगे रहना होगा। किसी पर अंधविश्वास नहीं करना है, कागजों पर देखकर ही आगे बढ़ना है। इस समय में जो लोनिंग का भाव है, ऋण का भाव है, यदि आप लोन चुकाना चाह रहे हैं तो आपका कुछ धन आपके लोन चुकाने में व्यय हो सकता है। ये एक अच्छा प्रभाव प्राप्त हो रहा है। बाकी मन में कुछ तनाव अवश्य होगा, मौसम के कारण कुछ समस्याएं अवश्य होंगी। इनसे बचने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना होगा, अपने भोजन की शैली में परिवर्तन करना होगा। अच्छी जीवन शैली, अच्छी भोजन शैली तथा व्यायाम, प्राणायाम आपको आपकी जीवन में आगे बढ़ने के लिए अत्यंत सहायता करने वाले हैं, तो इनको अपने जीवन में सम्मिलित करें। और इस समय में यदि आप गणपति महाराज के संकरनाशन गणेश स्तोत्रम का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी समस्याएं हल होंगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप विशेष लाभकारी होगा। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।